क्वेश्चन नंबर 111 को सॉल्व करते समय हमने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो तो इस प्रॉब्लम को 2 मिनट के अंदर कर लेंगे, और जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो चाहे वो लाख कोशिश कर लें, ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन नंबर 111 का सॉल्यूशन देखें। उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है उस कॉन्सेप्ट को पहले समझें, प्रॉपरली समझें, उसके बाद तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। तो भाई जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है उनके लिए अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन कहता है ए हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेट्स विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो अपने पास ये देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है और इसके सेंटर से पास होके जाने वाला ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि चूंकि ओमेगा वेक्टर होता है तो मैं इसका डायरेक्शन दिखा दूं, इस डायरेक्शन में आपका ओमेगा हो जाएगा, है ना। अगला स्टेटमेंट है ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m मूव्स अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो एक डायमीटर कंसीडर कर लो, ऐसे डायमीटर है, इसी के अलोंग एक छोटा बॉडी मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? विथ ए वेलोसिटी v डैश विच इज कांस्टेंट। तो पहली बात ये है कि ये मान लो ऐसे v डैश के वेलोसिटी से जा रहा है। ये वेलोसिटी कैसा है? ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरी बात क्या है? रिलेटिव टू द डिस्क, मतलब ये वेलोसिटी जो मेजर किया है हमने वो डिस्क के रिस्पेक्ट में है। तो ये है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, ए ऐसे। Find the force that the disk exerts on the body at the moment when it is located at the distance this much from rotation axis। तो जिस मोमेंट पर अपना ये मास इससे r डिस्टेंस पर है, उस मोमेंट पर अपने इस मास पर डिस्क जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उन सब का, है ना, उन सब का सम, मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालना है। सबका मतलब सम करके इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए कितना आसान है ये, बट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा। कोई भी स्टूडेंट कहेगा कि सर डिस्क है, डिस्क पे हमने मास ऐसे रख दिया, ठीक। अब इस मास पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, उस mg को बैलेंस करने के लिए डिस्क ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स n, बस वही n mg के बराबर हो गया और फोर्स अप्लाइड बाय डिस्क वही n के बराबर हो गया। तो मेरा आंसर तो सिंपली mg हो जाना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ छुपा हुआ है। वो देखो कैसे। मान लो कि मैं एक फ्रेम चुन रहा हूं जो इस डिस्क से अटैच्ड है। तो चूंकि डिस्क रोटेट कर रहा है तो मेरा फ्रेम भी रोटेट करेगा। अब हम रोटेटिंग फ्रेम में हो गए। रोटेटिंग फ्रेम में होने की वजह से हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, उसकी वजह से अपने इस बॉडी पर रियल फोर्सेज के अलावा दो, है ना, दो और फोर्सेज लगेंगे। कौन कौन से? एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा लगेगा कोरियोलिस फोर्स, है ना। एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा लगेगा कोरियोलिस फोर्स। अब ये किसकी वजह से लग रहा है? डिस्क के रोटेशन की वजह से लग रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि रियल फोर्स n के अलावा अपने बॉडी पर डिस्क दो और फोर्स लगा रहा है। एक है कोरियोलिस और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। तो हमें क्या करना है? हमें इन तीनों फोर्सेज का वेक्टर सम कर देना है। और अगर हमें तीनों फोर्सेज का वेक्टर सम करना है तो ऑब्वियसली इन तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और उन सब का एक दूसरे से कितना एंगल बन रहा है वो भी चाहिए होगा। तो चलिए अब हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इमेजिन करूं तो मैं ये कहूँगा देखो भैया ये तो नॉर्मल इधर लग गया
और इधर लग गया mg, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दूसरी बात देखिए, ये इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल कह देता हूँ मैं ऐसे, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r के बराबर। तो n कितना हो गया, n हो गया mg के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज। तो या ऐसे कर लो, इसको माइनस कर देना ऐसे थोड़ा सा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया, दूसरा फोर्स ही लग गया, तीसरा निकालना है कोरियलिस फोर्स। भाई कोरियलिस फोर्स की बात होती है तो वो होता है 2m v डैश क्रॉस ओमेगा, यही फार्मूला होता है अगर आपको याद हो, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 111 में जिसने भी प्रॉपरली मतलब उसको देखा है, समझा है, वही इस बात को समझता है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ उसी चीज़ को। अब सोचिए, आपका v डैश है इधर की तरफ, आपका ओमेगा किधर है, ऊपर की तरफ, तो v डैश क्रॉस ना, v डैश क्रॉस ओमेगा, तो इधर की तरफ, मतलब कि मेरे इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं, मैं ऐसे दिखा देता हूं ना, ऐसे दिखा देता हूं, ये FC हो गया। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सोचो, ये तो 2m v और ओमेगा के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री। देखिए ना, इधर भी है, इधर ओमेगा है, बीच में 90 डिग्री, खत्म। तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, ये सिंपली इतना। अब सोचो कि आपको अगर छोटा सा इमेजिनेशन करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर ही सकते हैं, है ना। उसमें आप ये देखेंगे कि मेरा ये डिस्क है, ये ऊपर की तरफ हो गया नॉर्मल, इधर की तरफ हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इधर की तरफ हो गया कोरियलिस फोर्स। तीनों फोर्सेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं तो जानता ही हूँ कि तब तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। एफ नेट क्या निकलेगा, एफ सी का स्क्वायर प्लस ये कोरियलिस तो COL कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, COL का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या है, वैल्यू आपको पता है, आप रख दो। तो VC जो था m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर था, और कोरियलिस जो था तुम्हारा 2m v डैश ओमेगा का स्क्वायर प्लस ये mg का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया नेट फोर्स अप्लाइड बाय डिस्क ऑन द बॉडी।